नगरपालिका चेयरमैन अरविंद संगल ने गत शुक्रवार को शामली के नवीन मंडी स्थित गौशाला का औचक निरीक्षण किया। गौशाला में फैली गंदगी, नालियों में भरे गोबर और चारे की उचित व्यवस्था न पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने नगरपालिका कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर प्रतिदिन तौल के अनुसार पशुओं को चारा देने के निर्देश दिए हैं। टैग के बिना कोई पशु नहीं रहेगा। ये अब समझ लो, जो टैग लगा हुआ पशु बाहर हुआ तो इनकी जिम्मेदारी, बिना टैग का है तो हमारी भाई जनता ने छोड़ा, लेकिन ये भी टैग नहीं लगाते। इसीलिए जो तुम कह रहे हैं, कितने पशु बिक गए? हम क्या है 5 साल से इस गौशाला में आते हैं और हम चुप रहे। हमें अपनी पावर का पता होते हुए चुप रहे। 1 साल तो चेयरमैन बने हो लिए, पावर का पता होते हुए चुप रहे, शांति से काम चला ले, किसी तरह काम चल जाए। आज पानी सिर से उतर गया। कल इतने फोन आए क्या कि पशुओं को खाना ही पूरा नहीं मिल रहा जी, तोल के लो, पशु चारा तोल के मिलना चाहिए। जब पैसे मिल रहे उन्हें उतने, इसीलिए मैंने पशु चारा तोल के रखा बात को। शिकायतों का जब अंबार लग गया, कुछ सुविधा नगर पालिका से होनी चाहिए, फिर सुविधा भी देखने आया हूँ। ईओ साहब भी मेरे साथ हैं, हमारे निर्माण विभाग के इंजीनियर साहब भी हमारे साथ हैं, समाज के सब साथी हैं। गौशाला जो हमारी है, पवन संगल जी भी साथ हैं। गौशाला जो यहाँ पर चल रही है, बड़ी गौशाला, उसके अध्यक्ष हैं 10 साल से, इसलिए साथ है। ये भी सलाह दें कि कैसे अच्छे से अच्छे चला सके। सचिव साहब है हमारे पास और कोषाध्यक्ष भी हैं दिनेश जैन जी, और सभी साथी हमारे पास है। प्रदीप संगल जी हमारे स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर है। स्वच्छता का भी ध्यान रखो, 1 बार 2 बार विजिट करके। और आप तो स्पोन के भी हैं, गाय माता का आपका तो है, तो आप इससे में ज़्यादा भोजन कहाँ से आ सकता है, उसकी व्यवस्था पर ध्यान दें। आप सबसे भी निवेदन है, जहाँ कहाँ से ज़्यादा भोजन मिले, लेकिन वो भोजन बोनस होगा इनका, वो भोजन कम नहीं होगा पुराने भोजन से, जो भोजन हम दिया जाना चाहिए। हर हालत में रोज डेली रिपोर्टिंग हमारे पास इनकी आनी चाहिए। मैंने यहाँ पर शशि की जिम्मेदारी लगाई अभी कि तोल कर चारा दोनों टाइम पशुओं को दिया जाएगा। दिक्कत ही नहीं आने की, जो तोल के मिल जाएगा। तोल के जितना नियमावली में लिख रहा है तोल के दिया जाएगा, दिक्कत ही नहीं आने की। एक चेयरमैन साहब, मैं आपको एक सुझाव और दूंगा, इसी नहीं पवन जगह नहीं रखना। ऐसा जो आदमी दूसरी गौशाला से जुड़ा हुआ है, नए को जोड़ो, नए को जोड़ो ना। चलो, हमारे यहाँ तो बहुत समाज सेवी हैं। मैं आपको एक नया नाम दे दूंगा। नहीं, चाहे वो गौशाला का मेंबर हो, पदाधिकारी ना हो, क्योंकि सारे जुड़े हुए ये तो मैं आपको दे दूंगा एक नाम दे दो, जिसे वो इसके लिए बहुत। यहाँ पर पाया गया कि सफाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। वैसे झाड़ू लगाने वाले इस समय लगा रहे हैं, वो कराई जाएगी इनसे। जो भी यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजर है उन्हें कह दिया गया है कि इसकी सफाई की व्यवस्था ठीक रखें। नालियों में भी गोबर भरा हुआ है, वो टाइमली करा जाए। नगर पालिका स्तर पर ये नालियाँ भी चौड़ी की जाएंगी, जिससे इनमें फावला जाकर ये ठीक हो जाए। एक यहाँ पर खोर भी कम दिखाई दे रही हैं, खोर भी बनाई जाएगी। पशु 217 हो गए हैं, उस हिसाब से खोर कम दिखाई दे रही है, खोर बनाई जाएगी। और 4 पंखे, वो जो तूफान कहते हैं जिन्हें, तूफान वाले, वे 1-2 दिन में ही हम यहाँ भेज देंगे, जिससे कि हमारे गायें गर्मी से ना बिलबिलाएं। टाइम टू टाइम यहाँ के ऑर्गेनाइजर जो हैं वो अलग अलग जगह पर उनको जहाँ जहाँ भी धूप का या गर्मी का है वहाँ पर लगाएं। इसके अलावा यहाँ एक टीन शेड की ज़रूरत बताई हमारे यहाँ के जो संचालक हैं उन्होंने, तो वो टीन शेड भी लगवाया जाएगा। पशु चारा तोलने की बात की सर आपने? हाँ, पशु चारा, ये बात मैंने इसलिए कही, कुछ शिकायत मिल रही थी कि पशु चारा जिस दिन बाहर से पशु चारा आता है उस दिन ये डालते ही नहीं। और वो पशु चारा लाने वाले, मान लो यहाँ चाहिए 20 कुंटल, पशु चारा लाने वाले हैं 8 कुंटल, तो 12 कुंटल को और मर की बेचारी गायें, क्या तो उन्हें बोनस मिलना चाहिए था। उस दिन ये डालते ही नहीं, वो शिकायत मिल रही थी। मुझे नहीं पता ना, हमने कोई जांच कराई है, कहने वाले ने क्या कहा है वो बताया, बस मैंने जांच कोई नहीं कराई है। लेकिन हमने यहाँ पर एक नगर पालिका की तरफ से एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कर दिया है। पशु चारा नियमावली के अनुसार जितने किलो रोज आता है तोल कर की ही रखा जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सुबह शाम दोनों टाइम की रिपोर्ट मेरे पास आएगी। जिस दिन की रिपोर्ट नहीं आएगी उस दिन की रिपोर्ट में उच्च अधिकारी को करूँगा। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर की एक परमानेंट नियुक्ति है, डॉक्टर प्रतिदिन आए। हम आज ही नगर पालिका से लिखेंगे उन्हें, डॉक्टर प्रतिदिन आए, जिससे कि यहाँ के किसी हमारी गौ माता को कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज हो प्रतिदिन है, चाहे वो 1 घंटे के लिए, आधा घंटा, जो भी ड्यूटी सरकार ने लगा रखी, जो भी सरकार ने ड्यूटी लगा रखी, जितने उतने में आए। तो ये सब हम उसमें व्यवस्था को करने जा रहे हैं। 4 पंखे भी हम यहाँ लगाने जा रहे हैं।
बड़े वाले पंखे जो होते हैं जिससे कि गर्मी में गाय माता को हवा का भी तूफान पंखे कर्मचारी को बढ़ाने की बात